फिर से हम लोग क्लास 9 का है ना एक्सरसाइज क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर नेक्स्ट का क्वेश्चन जो है तो फिर से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे 8, 9, 10, 11 इस वीडियो में हम लोग। ठीक है, तो फिर से देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ मास ऑफ, फिर से वही चीज़ जो कहते हैं तुमको कंप्लेन नहीं करते रहना है कि न्यूमेरिकल नहीं बनता है। ठीक है, उसको करेंगे तभी आगे बनेगा। First of all, those quantity which are given in the question you have to find out and separate out from the question and try to know the quantity which quantity is asked in the question and the given quantity and the asked quantity. Find the relation between those quantity and then find the resultant, है ना। जो आपको यहाँ पे दिया रहेगा गिवन क्वांटिटी में और क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए जो कहा जाएगा उन दोनों में रिलेशन निकालिए गिवन लिखने के बाद, उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं आगे। मास यहाँ पे कितना दिया हुआ आपको, यहाँ पे मास इज इक्वल टू 1500 kg। व्हाट मस्ट बी फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बोला जाए नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ कोई चीज़ गाड़ी जो है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से रुकेगी। काहे रुकेगी? तो ब्रेक लगाया है, तो क्वेश्चन में ही बोल रहा नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट मीन्स दैट इट इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स। सो फोर्स इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ वी गेट टू नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो 1500 इंटू 1.7 ये दोनों को इंटू करने पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2550 न्यूटन। नेगेटिव साइन शोड दैट इट इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि अब हम नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है इसका एक और नाम है जो कि लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, चैप्टर मोशन में, वो क्या था? रिटार्डेशन। कभी क्या होता है साइकिल चलाते रहते जाते हो तो बहुत ब्रेक मारते हो तो आगे जाके क्या होता है? रुक जाता है ना। आगे जाके क्या होता है? वो रुकता है और थोड़ा सा क्या होता है? स्क्रैच यानी घसीटा जाता है। तो वही होता है, उसी को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। तो रिटार्डेशन उसको हम कहते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। सेकेंड क्वेश्चन, secondly, what is the momentum of an object of moving m? So we know that momentum of an object is equal to p is equal to mv, mass into velocity. Then the correct option is equal to D. Third question, in this you get to know that also SI unit, SI यूनिट कितना हो जाएगा? ये मास है तो मास का SI यूनिट kg है, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। सो SI यूनिट इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंटम में एक चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है ये mv, नो इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट at the position of velocity it will be only final velocity, we can also write mu। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन विच टाइप ऑफ वेलोसिटी इट इज, है ना, वर्किंग ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, question number this was 8, 9 and 10. Here in this video it was 1, 2 and 3, that's why we have written. So we have now we have solving the problem 10 using a horizontal force of 200 newton. Horizontal force 200 newton. We intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. We are moving with a constant velocity. What is the friction force that exert on a cabinet if the cabinet is moving in a horizontal force and in opposite direction the frictional force occur? So according to the, again we know that according to the Newton's third law of motion, reaction force is equal, action force equal to reaction force. That's why friction force is equal to the force is required. So friction force is equal to also 200 Newton. That's all. Question number 11, last question. Two objects each of mass m1 and m2 of mass 1.5 kg moving in a straight line but in opposite direction. Mass m1 is moving here, mass m2 is moving here. ठीक है, मास 1.5 kg, इसका ये मास 1.5 kg। वेलोसिटी जो है आपका हो गया u1 विल बी स्ट्रेट लाइन, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, दोनों का सेम वेलोसिटी है 2.5। सो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन इट विल बिकम u2 इज इक्वल टू -2.5।
It's depend upon you if you take this quantity minus or if you take this quantity minus, because if the object is moving in a opposite direction and the quantities are same, then you have to change the direction of the quantity. So according to the conservation of again the question asks the velocity is given and after collision they stick together with what will be the velocity of the combined object after collision. तो क्या हुआ, टकरा करके दोनों साथ चलने लगे, ठीक है। तो यानी दोनों आए इस तरीके से, दोनों यहाँ पे आया, टकराया, दोनों साथ जाके साथ जाने लगा. सो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम we know that the formula is equal to m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. But here this formula will become m1 plus m2 v. क्यों? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट सट गया और एक साथ जा रहा. तो यहाँ पे हम m1 का वैल्यू बैठाते हैं, पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं. 1.5 इंटू 2.5 माइनस यू वेलोसिटी जो है ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में. सो वी हैव फाइंड आउट या माइनस, अब यहाँ पे 1.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू मास अगेन 1.5 प्लस 1.5 v. Here the same quantity, that's why it will become 0 and 3v. So v will also become 0. So we get a conclusion that if the two object of equal mass and velocity are moving in equal and opposite direction, that after the collision their velocity will become 0. This means that both the object will settle at a position, they will not move further or backward. मतलब अगर दो सेम बाइक या दो सेम कार एक मास का एक वेलोसिटी से आ रहा है तो दोनों टकराने के बाद वहीं का वहीं रुक जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा. यही क्वेश्चन से हमको पता चल रहा है, ठीक है. तो ये था आपका फिर से 8, 9, 10, 11 है ना, 8, 9, 10, 11 4 क्वेश्चंस, ठीक है. और अगर समझना है ढंग से तो पिछले वीडियो से भी देखते हुए आओ, तभी आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, ठीक है. चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.